गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हेलवे लाइफस्टाइल। स्नेहा सिंह। अभी अभी उठी हूँ एंड द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट। रात को नींद भी बहुत अच्छी है। ये आपको मॉल रोड सुबह सुबह कितना अच्छा दिख रहा है वो दिखा देती हूँ। सो ये है मॉल रोड का अर्ली मॉर्निंग व्यू। बहुत ही सुंदर लग रहा था और इतनी सुबह सुबह भी लोग एक्टिव हो गए थे। बहुत ही मस्त लग रहा था। बारिश भी काफ़ी हो रही थी। हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड आई जस्ट होप या तो बारिश इतनी ही रहे या तो बंद हो जाए ताकि हम आराम से मॉल रोड घूम सकें। सो द प्लान इज़ अ लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग। अगर मार्केट वगैरह लोअर बाज़ार का भी ओपन रहा तो बहुत अच्छी शॉपिंग होती है वहाँ से। मुझे कार्तिक को भी घुमाना था। कार्तिक फर्स्ट टाइम आया है। उसके अलावा जाकू टेम्पल एक यहाँ पर है बहुत फेमस। मैं तो हमेशा जाती हूँ बट आई डोंट नो कि इस बार हम जा पाएंगे कि नहीं। ट्राई तो पूरा करूँगी, लेट्स सी। रिच जाएंगे तो वो सब मैं कवर करूँगी, आपको सब दिखाऊँगी। हाय, सो वी आर ऑन मॉल रोड एंड अभी हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। बारिश थैंकफुली रुक गई है। एक्चुअली वेदर देख के आपको लग नहीं रहा होगा पर 12 बज गए हैं, 12:30 हो गए ऑलमोस्ट। हमने 2 घंटे में ट्राई करेंगे हम कि हम सब कवर कर लें मॉल रोड एंड देन उसके बाद हम आगे जाएंगे। अभी हम जहाँ पर चल रहे हैं वो मॉल रोड है, मेन मॉल रोड। तो कॉस्मोस से जैसे ही हम निकले, मतलब मेरे होटल का नाम कॉस्मोस था जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था। अगर आपने रूम टूर नहीं देखा है तो पिछला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ उसको भी देखिएगा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हम कौन से होटल में रुके थे, उसका वो एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड था। तो ये है मेन मॉल रोड। अभी आप इस पर चलते जाएंगे तो शिमला इज़ बेसिकली, इसको इस तरह से ही बनाया गया है कि आप फुट पे ही सब एक्सप्लोर कर सके। तो इस तरह की काफ़ी सारी शॉप्स आती हैं। मैं आपको कुछ अपने पसंदीदा शॉप्स में लेके जाऊंगी। पहले तो ये शॉप आती है एक जो मॉल रोड पे आती है, तो आप देखते ही समझ जाएंगे इस शॉप को। ये अलग से दिखती है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। इसमें कपड़े होते हैं, इसमें अम्ब्रेलाज वगैरह सब कुछ है। तो ये शॉप में हम घुसे थे और उसके बाद हम आगे निकले। सब जगह पर स्टीमिंग हॉट ब्रेकफास्ट वगैरह मिल रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो ये है, इस तरह से बच्चों के प्रैम्स भी आपको दिख रहे होंगे मिलते हैं यहाँ पर, बिकॉज जो लोग छोटे बच्चों को गोद में नहीं ले पाते वो प्रैम्स में डाल के आराम से प्रैम को धक्का दे के लेके जा सकते हैं। सो इट्स वेरी ईजी फॉर पेरेंट्स। एंड इस तरह की बहुत सारी गिफ्ट आइटम्स और अलग अलग चीज़ों की शॉप है। मैंने अम्ब्रेला भी ख़रीद लिया था। जब अम्ब्रेला मेरे और कार्तिक के हाथ में देखोगे कलरफुल सा, वो भी हमने लिया था मॉल रोड से। सो वो ज़रूरी हो गया था यहाँ पर आके, तो हमने एक अम्ब्रेला भी लिया। वो आगे है, ऊपर है, ये लोअर बाजार है। देखो उसके डॉगी कितना क्यूट लग रहा है। ऑटो इस जगह को लोअर बाज़ार कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो आपको लेफ़्ट साइड में शेरे पंजाब रेस्टोरेंट दिखा, वो खाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, यहाँ पर बेकरीज़ बड़ी अच्छी हैं। आप बेकरी ज़रूर ट्राई करिएगा शिमला की, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कुछ चुनिंदा बढ़िया शॉप्स में जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ लोअर बाज़ार में। बड़ा खुशी होता है कि लोग ये काम करते हैं ना, मेरे को बहुत उनकी बेटी के साथ। अंकल, आपकी शॉप का नाम बताइए। ब्रदर्स। और लोअर बाजार में है ना ये शॉप? शॉप नंबर 97। अच्छा, ठीक है। आप वुलन्स मेल एंड फीमेल वुलन्स ही बेचते हैं, लेडीज एंड जेंट्स। ओके एंड बॉयज। ओके, थैंक यू अंकल। एंड शॉल्स। ग्रेट। ओके, एवरीथिंग इन वुलन्स। ग्रेट। और प्रॉपर वुलन्स एंड वेरी रीजनेबल प्राइसेस। In showrooms rates is the very different rates. Correct. That we all know. कार्तिक, तुमने शॉपिंग की फर्स्ट टाइम अपने वुलन्स की यहाँ से, है ना? फैशनेबल लगे तुमको एंड ऊपर से रेट कैसा लगा तुमको? बढ़िया। वेरी रीजनेबल, राइट? कूल। सो ये है लाहौर सिल्क हाउस जहाँ से हमने शॉपिंग की। अनदर वेरी गुड शॉप अगर आपको ड्रेस मटेरियल्स वगैरह लेने हैं तो। बहुत ही बढ़िया शॉप थी। आप नाम बता दो ना अपना, मैं डाल दूंगी यूट्यूब पे आपको। मेरा नाम करिश्मा है। करिश्मा? कृष्णा। कृष्णा, अच्छा कृष्णा, ओके। ये हमारे मिनिस्टर है। अच्छा अच्छा जी। ये वहाँ के
कॉन्टैक्ट है। जब भी कभी आप आएंगे तो कृष्णा जी को बोलना जो भी आइटम चाहिए वो हमारे ये हेल्प कर देंगी नहीं? ग्रेट, थैंक यू। सो चाहे वो खन्ना अंकल की शॉप हो या लाहौर सिल्क हाउस हो, दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो यहाँ पर कपड़े बहुत अच्छे मिलेंगे आपको एकदम रीज़नेबल प्राइस में, और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर लोग इतने अच्छे हैं कि आपको वहाँ से शॉपिंग करने का मन करेगा। और ये सारी शॉप्स लोअर बाज़ार में ही हैं। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके लिए शॉपिंग करना। तो मैंने सबके लिए शॉपिंग की थी यहाँ से, मम्मा के लिए, पापा के लिए, खुद के लिए तो ऑब्वियसली मैं हमेशा ही करती हूँ, कार्तिक के लिए। सो इट वाज़ रियली फ़न, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूजुअली लोगों का ऐसा थॉट प्रोसेस होता है कि आप ट्रैवल करो तो आप शॉपिंग मत करो, बट मेरा हमेशा ऐसा होता है, मैं ना यूजुअली हर जगह से शॉपिंग करती हूँ, कुछ स्पेशल चीज़ें लेती हूँ वहाँ की। वो मेरे लिए यादगार भी हो जाता है कि मैं यहाँ पर आई थी, और हर जगह की एक स्पेशलिटी होती है, और जहाँ की जो स्पेशलिटी होगी, अगर आप सही मार्केट में जाके शॉपिंग करें तो आपको वो चीज़ काफ़ी कम में मिल जाती है और बहुत अच्छी क्वालिटी। शॉपिंग कर लिया, अभी रिच जाना है। मेरे हाथ ना अभी, लेकिन चलेगा, हो जाएगा। सो इतनी सारी शॉपिंग हो गई थी, एक्चुअली मेरे हाथ दुख रहे थे बैग उठाते उठाते, और क्योंकि वो चढ़ान होती है ना, आपको चढ़ना पड़ता है ऊपर की तरफ, तो और ज़्यादा दम लगता है, सांस पे भी दम लगता है, और कुछ हाथ में हो तो और बॉडी हैवी लगने लगती है। और सच बोलूँ तो इतने समय बाद मैं एक्चुअली वापस से पहाड़ों की तरफ आई थी, काफ़ी टाइम हो गया, ब्रेक काफ़ी हो गया, तो लिटरली वो फील हो रहा था, काफ़ी दम लग रहा था चलने में। सो ये जो रास्ता ही जाता है रिज की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा, एक मतलब थोड़ा सा और हायर पॉइंट है शिमला का, वहाँ से आपको पूरी नीचे की तरफ सिटी के नज़ारे दिखते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। तो वहाँ की तरफ हम बढ़ गए। आई वाज टेकिंग कार्तिक देयर, एंड रास्ता आप देखिए कितना सुंदर, ग्रीन ग्रीन, मज़े ही आ रहे थे बहुत ज़्यादा। Oh my god. That's great. So सो ये आपको जो क्राउड दिख रहा है ना शिमला में, ये बेसिकली सारे नियर बाय स्टेट के लोग यहाँ पर घूमने आ जाते हैं इस वक्त, बिकॉज़ एक तो बहुत गर्मी होती है इस वक्त नॉर्थ में, बारिश थोड़ी बहुत पड़ती है, फिर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है और ज़्यादा, तो सब लोग रिफ़्रेश होने के लिए मोस्टली वीकेंड्स पर यहीं पर आते हैं शिमला में, तो इसके लिए इतनी आपको भीड़ दिखेगी यहाँ पर। I'll show you something. Wait, see this. This is the ridge where we are standing. ये ridge है, वहाँ पर दिख रहा है ऑरेंज कलर की मूर्ति हनुमान जी की, दैट इज़ जाकू टेम्पल। जूम इट एंड शो, दिखा वो, जूम आउट कर दो। सो दैट इज़ द जाकू टेम्पल। वहाँ पर अभी हम जा नहीं पाएंगे, बारिश है, मैं अवॉइड कर रही हूँ, थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, एंड वी हैव टू रिटर्न होम। दैट्स दी ओल्ड चर्च ऑफ शिमला। ओकेजनली ही अंदर जाते हैं टूरिस्ट उसमें, हर टाइम नहीं। दैट इज़ इट। एंड एक ये महात्मा गांधी चौक जो है, जो फाउंटेन जैसा है, वो एक दूसरा लैंडमार्क है। दिस इज़ द इंदिरा गांधी का स्टैचू। दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ द रिच। सो चौक के पास इस तरह से बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी बनाए गए हैं, लोग जाते हैं, रिलैक्स करते हैं आराम से। जाकू टेम्पल इस बार नहीं जा पाए बिकॉज़ थोड़ा ऊपर है, या तो केबल कार से जाना पड़ता है या तो कार लेकर जाना पड़ता है, जो कि पब्लिक कार मिलती है वहाँ पर, अपनी प्राइवेट कार आप लेकर नहीं जा सकते, तो इसके लिए हमने इस बार वो ऑप्ट नहीं किया। ऑल्सो जाकू टेम्पल में मैं इस बार इसके लिए भी नहीं गई क्योंकि मैं पहले गई हूँ, और जाकू टेम्पल में मंकीज़ बहुत हैं और थोड़े अलग तरह के मंकीज़ हैं, मतलब वो फ़ोन वगैरह छीन लेते हैं, तो रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर बारिश भी थी
थी ऊपर से। तो जब स्नोफॉल वगैरह होती है ना तब मंकीज़ वहाँ पर नहीं होते हैं, तो इट्स वेरी ईजी। जाकू टेम्पल का एक बहुत फ़नी इंसिडेंट है, कभी मैं जाऊँगी तो मैं आपको वो भी बताऊँगी और जाकू टेम्पल के दर्शन भी कराऊँगी। ऐसे यहाँ पर रिच के पास चलते चलते ये पार्क भी था, ये पार्क भी आप देख सकते हैं। ही इज़ द बेसिकली फाउंडर ऑफ हिमाचल, तो उनके बारे में यहाँ पर दिया गया था इन्फॉर्मेशन। एंड ये व्यू है इस गार्डन का, इतना प्यारा, इतना सुंदर। एंड इस वक्त मैं कार्तिक को बोल रही थी कि बस चलो जल्दी, बिकॉज माई लेग्स वर पेनिंग। एंड हम फिर निकले रिच के पास से, बिकॉज वी हैड टू वॉक एंड वी हैड टू गो थ्रू आवर होटल। एंड वहाँ से सब जो बैग हमने रखे हुए थे, जमा किए हुए थे, वो पिकअप करने थे। ये है बेसिकली फायर स्टेशन। देखिए कितना सुंदर फायर स्टेशन है, उसके जस्ट बाजू में ये है पुलिस चौकी। तो आपने कभी ऐसी इतनी सुंदर पुलिस चौकी, इतना सुंदर फायर स्टेशन देखा नहीं होगा जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इस तरह से यहाँ पर रोड बने हुए हैं, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स बीच बीच में दिखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें। शिमला से आप क्या खरीद सकते हैं? शिमला से वुलन्स बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, खन्ना एंड ब्रदर्स से लीजिएगा तो मेरा रिकमेंडेशन है। बहुत अच्छे डिज़ाइंस, एकदम लेटेस्ट एंड बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में अंकल आपको देंगे, आई एम श्योर, बिकॉज़ मेरा पर्सनल ये रहा है। और मैं आपको एक और शॉप बताती हूँ, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट शॉप्स है एसेसरीज़ के लिए। तो मैंने आपको ड्रेसेस के लिए शॉप बताई, मैंने आपको वुलन्स के लिए बताई, ये एसेसरीज़ के लिए। मैं जब आती हूँ शिमला, मैं कुछ लूँ या ना लूँ, मैं यहाँ से ईयरिंग्स एंड एसेसरीज़, मतलब ब्रेसलेट्स वगैरह, ये सब मैं यहाँ से लेके ही जाती हूँ। डेकोर नाम की ये शॉप है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक मैंने वीडियो निकाला भी है इसका। हाँ जी, ये देखिए, डेकोरा ये शॉप का नाम है। एंड इट इज़ अमेजिंग। ये अंकल भी बहुत अच्छे हैं। हो रहे हैं, वी आर सेइंग गुड बाय टू शिमला, वी आर ऑल डन। तो हम पार्किंग में गए, हमने गाड़ी कलेक्ट की और हम शिमला से निकल गए। एंड व्हाट अ नाइस शॉर्ट वीकेंड इट वाज। हमने बहुत इन्जॉय किया, स्पेशली कार्तिक जिसके लिए मैं आई थी उसने बहुत इन्जॉय किया, सो वर्थ था। सो इट्स अ बाय बाय टू शिमला, बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन। कार्तिक, तुम्हारी फर्स्ट ट्रिप थी, कैसी थी तुम्हारे लिए? बहुत मजा आया। यू लाइक्ड इट? यस सर। इट वॉज अ शॉर्ट ट्रिप, सिर्फ एक रात हम रुके थे, बट एक्चुअली चंडीगढ़ से तो एक रात रुकने की भी ज़रूरत नहीं, बट वी स्टेड फॉर वन नाइट एंड इट वॉज रियली कंफर्टेबल, नाइस, वी शॉप्ड एंड एवरीथिंग वॉज वंडरफुल। थैंकफुली वेदर ने भी हमारा साथ दिया। सो यू कैन वॉच द व्लॉग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, यू नो वॉट टू डू, यू हैव टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। सो जैसे कि मैंने कहा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मुझे बताइएगा कि आपको शिमला किसी फॉरेन लोकेशन से कम लगा? बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ इंडिया में ऐसी हज़ारों लाखों जगहें हैं जो एक्सप्लोर आपको करनी चाहिए, और आप भूल जाएंगे कि फ़ॉरेन में कैसी लोकेशन होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। अपना देश ज़रूर घूमिए। थैंक यू।